नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। मोकामा में चल रहे गैंग वॉर की चर्चा चारों तरफ है और इस गैंग वॉर को लेकर हम आज एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग के बीच में जो लड़ाई जारी है उसको लेकर हम आपको वो वजह बताएंगे जो शायद आपने इससे पहले नहीं सुनी होगी। ये वजह अब तक किसी के सामने नहीं आ पाई थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी वजह है जिसके वजह से मोकामा में इस वक्त दहशत का माहौल है। दरअसल अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग के बीच जो गैंग वॉर चल रहा है उसकी एक बड़ी वजह है सोनू मोनू गैंग के सोनू मोनू की बहन। जी हां, ये शायद आपने इससे पहले नहीं सुना होगा, लेकिन इस पूरे गैंग वॉर की शुरुआत जहां होती है उन सब के बीच में सोनू मोनू की बहन एक बड़ी वजह है। आखिर इस पूरे गैंग वॉर से सोनू मोनू की बहन कैसे जुड़ी हुई है, क्या वजह है, कहां से इस पूरे गैंग वॉर की शुरुआत हुई है, इन तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा जी मौजूद है। दीपक जी, अब तक जो चर्चा हो रही थी वो ये थी कि लेन देन वजह है जिसके कारण इतनी फायरिंग हो जाती है, गैंग वॉर शुरू हो जाता है, लेकिन बड़ा खुलासा हम इस वक्त करने जा रहे हैं। सोनू मोनू की बहन भी एक बड़ी वजह है। किस तरीके से वो जुड़ी हुई है इस पूरे गैंग वॉर से? सोनू मोनू गैंग के सोनू मोनू और अनंत सिंह के बीच जो अदावत चल रही है, जो दुश्मनी चल रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह आप कह सकती हैं कि उसकी सबसे बड़ी वजह ही सोनू मोनू की बहन है। यह कैसे? यह देखिए कि सोनू मोनू की बहन चुनाव लड़ना चाहती थी नौरंगा जलालपुर पंचायत से। सोनू मोनू गैंग के सोनू मोनू की बहन नौरंगा जलालपुर पंचायत से चुनाव लड़ना चाहती थी और उस दौरान गुड्डू सिंह नाम के एक व्यक्ति ने काफ़ी परेशान किया। वो नहीं चाहता था गुड्डू सिंह नाम का व्यक्ति कि सोनू मोनू की बहन वहाँ से चुनाव लड़े, नौरंगा जलालपुर पंचायत से पंचायत चुनाव लड़े। और गुड्डू सिंह जो कि काफ़ी दबंग था और उस पर कई संगीन आपराधिक मामले थे, मोकामा इलाके में, नौरंगा जलालपुर पंचायत इलाके में गुड्डू सिंह के नाम की दहशत थी और गुड्डू सिंह को संरक्षण था अनंत सिंह का। गुड्डू सिंह ने काफ़ी परेशान किया सोनू मोनू की बहन को। यहाँ तक हुआ कि यह बात आई कि गुड्डू सिंह ने इतना विवश कर दिया कि पीछे हटना पड़ा। सोनू मोनू की बहन पीछे हट गई, चुनाव नहीं लड़ पाई। यह भी कहा जाता है कि कानूनी रूप से ऐसे दांवपेच चले गुड्डू सिंह ने कि यह बात आई कि सोनू मोनू की बहन की उम्र नहीं है चुनाव लड़ने की। यह भी कहा जाता है कि गुड्डू सिंह इतना बड़ा आपराधिक शख्सियत था, इतनी दहशत थी उसके नाम की कि सोनू मोनू की बहन को पीछे हटना पड़ा। इसका बदला आप जानना चाहेंगे कैसे लिया सोनू मोनू ने? सोनू मोनू गैंग ने 8 सितंबर 2017 में बाढ़ कोट के बाहर गुड्डू सिंह की हत्या कर दी। और आप सोचिए कि कोर्ट के बाहर फिल्मी स्टाइल में, जैसा मूवी में दिखाया जाता है, फिल्मों में दिखाया जाता है कि कैसे एक अपराधी कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा है और अपराधी आते हैं और अपराधी आकर कोर्ट में पेशी के लिए ले जाए जा रहे अपराधी को मारकर फरार हो जाते हैं। उसी तरह मूवी फिल्मी स्टाइल में गुड्डू सिंह की बाढ़ कोर्ट के बाहर हत्या कर दी गई और कहा जाता है कि यह हत्या सोनू मोनू गैंग के सोनू मोनू ने कराई और इसकी वजह सोनू मोनू की बहन रही है, क्योंकि गुड्डू सिंह ने पंचायत चुनाव के दौरान काफ़ी परेशान किया था सोनू मोनू की बहन को। अब सवाल ये उठता है कि उस समय अनंत सिंह ने कितना सपोर्ट किया गुड्डू सिंह को, क्योंकि सोनू मोनू गैंग का आपराधिक इतिहास रहा है। तो ऐसी स्थिति में कितना परेशान किया और किसकी इशारे पर किया? तो ऐसा कहा जाता है कि गुड्डू सिंह को आशीर्वाद था अनंत सिंह का और इसी की वजह से सोनू मोनू को उस समय पीछे हटना पड़ा। लेकिन बाद में सोनू मोनू ने बाढ़ कोट के बाहर गुड्डू सिंह की हत्या कर दी और अपने बहन के साथ जो
गुड्डू सिंह ने कोशिश की थी कि वो चुनाव न लड़ पाए और तंग किया था, उसका बदला ले लिया। जी सोनू मोनू ने बदला लिया, बहन को परेशान किया था गुड्डू सिंह ने। गुड्डू सिंह को आशीर्वाद मिला हुआ था अनंत सिंह का, लेकिन अनंत सिंह से भी रिश्ते अच्छे थे सोनू मोनू गैंग के, और अनंत सिंह के रिश्तेदार के साथ वो काम किया करते थे। तो ऐसा क्या हुआ जो इस तरीके से रिश्तों में खटास आ गई और बात एक दूसरे की जान लेने पर आ गई? सोनू मोनू के बारे में कहा जाता है कि सोनू मोनू विवेका पहलवान के लिए काम करते थे। विवेका पहलवान अनंत सिंह के गोतियां हैं, अनंत सिंह के परिवार से जुड़े हुए हैं, और दोनों का घर एकदम पास पास है, दीवार तक एक है विवेका पहलवान और अनंत सिंह के घर के। बाद में विवेका पहलवान और अनंत सिंह के बीच काफ़ी खूनी संघर्ष चला। दोनों विवेका पहलवान और अनंत सिंह के बीच जो खूनी संघर्ष चला उसमें न जाने कितने लोग मारे गए, गिनती कम पड़ जाएगी, हाथों की उंगलियां कम पड़ जाएंगी, इतने लोग मारे गए विवेका पहलवान और अनंत सिंह के बीच के खूनी संघर्ष में। लेकिन आखिरकार विवेका पहलवान के परिवार के न जाने कितने लोग मारे गए, विवेका पहलवान ने अनंत सिंह के कितने लोगों को मारा, लेकिन विवेका पहलवान पर अनंत सिंह लगातार भारी पड़े, और बाद में विवेका पहलवान और अनंत सिंह के बीच सुलह हो गई। सोनू मोनू काम करता था विवेका पहलवान के लिए। जब अनंत सिंह और विवेका पहलवान के बीच सुलह हो गई तो सोनू मोनू और अनंत सिंह के बीच के रिश्ते भी सुधरने लगे। हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे पास वो तस्वीर, हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे पास वो तस्वीर भी है जो हम आपको दिखाना चाहेंगे, जिसमें सोनू मोनू और सोनू मोनू के पिता प्रमोद सिंह अनंत सिंह के साथ एक चौकी पर उनके घर में बैठे हुए। तो आपने देखी वह तस्वीर कि कैसे अनंत सिंह के साथ सोनू मोनू गैंग का सोनू मोनू बैठा हुआ है, और सोनू मोनू के पिता प्रमोद सिंह जो वकील हैं वो भी बैठे हुए हैं। अनंत सिंह ने कहा है कि सोनू मोनू चोर है, सोनू मोनू अपराधी है। अब यह भी बात है कि ऐसा अपराधी अनंत सिंह के साथ उनकी चौकी पर बैठा हुआ है, उनके साथ बैठा हुआ है, और बगल में उनके पिता भी बैठे हुए हैं, प्रमोद सिंह भी बैठे हुए हैं। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि सोनू मोनू पर ट्रेन में लूट के सोनू मोनू पर कितने आपराधिक मामले दर्ज हैं, ट्रेन में लूट के जीआरपी में कितने मामले दर्ज हैं। कहा जाता है कि यह ट्रेन में लूट की घटना को अंजाम देता था। तो ऐसा व्यक्ति अगर जनप्रतिनिधि के साथ बैठ रहा है तो यह भी एक बड़ा सवालिया निशान है कि ऐसे व्यक्ति की जगह तो जेल में होनी चाहिए। पुलिस ऐसा व्यक्ति तो समाज के लिए खतरा है, जो जिस पर ट्रेन में यात्रियों को लूटने का आरोप है और मामला दर्ज है, उस व्यक्ति की जगह तो जेल में है। ऐसा व्यक्ति अगर विधायक के साथ बैठा है तो यह तो खतरनाक स्थिति है। लेकिन अब वहाँ बैठा है, और उसके बाद अब यह भी हो रहा है कि इस बार जो गोलियां चली हैं इस फायरिंग में सोनू मोनू की तरफ से AK-47 से गोलियां चलाई गई हैं। अब AK-47 से गोलियां चलाई गई हैं, मतलब इनके पास AK-47 है, तो किसका संरक्षण है? सोनू मोनू गैंग के सोनू मोनू को। ये बड़ी बात है, क्योंकि AK-47 से शूट करना, अनंत सिंह भी AK-47 रखने के मामले में ही जेल चले गए थे, लेकिन सोनू मोनू गैंग चला रहे AK-47 रख रहे हैं, यानी कि किसी ना किसी का हाथ होगा उनके ऊपर। सोनू ने तो सरेंडर कर दिया, लेकिन मोनू को ढूंढते ढूंढते थक गई है पुलिस, कहीं नहीं मिल रहा है वो, और लगातार छापेमारी की जा रही है कई जिलों में, लेकिन पूरी तरीके से फरार है। यानी कि ये भी एक शंका है कि कोई बड़ा हाथ है सोनू मोनू गैंग के पीछे। AK-47 एक प्रतिबंधित हथियार है, कोई व्यक्ति AK-47 नहीं रख सकता, और AK-47 अपराधियों के लिए, बड़े बड़े अपराधियों के लिए भी AK-47 खरीद लेना, AK-47 का जुगाड़ कर लेना इतना आसान काम नहीं है। तो जो ट्रेन लूटने जैसे काम करने का आरोपी रहा है जो सोनू मोनू, उस सोनू मोनू की हैसियत इतनी बड़ी कैसे हो गई कि उसके पास AK-47 आ गया, और वो AK-47 का इस्तेमाल कर रहा है अनंत सिंह पर गोलियां चलाने के लिए। तो यह सबसे बड़ा सवाल है जो आपने उठाया कि
ट्रेन में यात्रियों को लूटने वाला का जो आरोपी है उसके पास AK-47 आ जाती है। और किसका संरक्षण है कि AK-47 पाना तो इतना आसान नहीं है। कोई तो AK-47 नहीं खरीद लेगा, बाजार में तो नहीं मिलती है AK-47 कि कोई जाए अगर पैसे रहे उसके पास तो जाकर खरीद ले आए। उसके पास नेटवर्क होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नेटवर्क होना चाहिए, तब उसके पास AK-47 आएगी। आपको पता ही है, सारे दर्शकों को भी पता है कि अनंत सिंह को जो सजा हुई थी वह AK-47 और बुलेट प्रूफ जैकेट रखने की वजह से ही हुई थी। और बाद में हाई कोर्ट से वे बरी हुए और अब इसी वजह से उपचुनाव कराना पड़ा था मोकामा विधानसभा सीट के लिए, जिसमें उनकी पत्नी नीलम देवी निर्वाचित हुई थी राष्ट्रीय जनता दल के कैंडिडेट के रूप में। अब कहा जा रहा है कि चूंकि पटना हाई कोर्ट से अनंत सिंह बरी हो चुके हैं तो इस बार होने जा रहे विधानसभा चुनाव में अनंत सिंह चुनाव लड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में जब अनंत सिंह जैसे व्यक्ति के घर से AK-47 बरामद हुई तो इतना बवाल मचा कि अनंत सिंह के पास AK-47 कहाँ से आ गई। तो इस ट्रेन में यात्रियों को लूटने वाला, ट्रेन लूट की घटना को अंजाम देने वाला सोनू मोनू, ऐसे सोनू मोनू के पास कहाँ से आ गई AK-47? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। किसने दिया, कहाँ से, किसका संरक्षण मिल रहा है सोनू मोनू को? तो यह सवाल तो पुलिस को ही तलाशना होगा और इस सवाल का जवाब भी पुलिस को ही देना होगा। लेकिन सोनू मोनू गैंग के सोनू तो जेल में है, मोनू कहाँ है? मोनू, और क्या पुलिस जिस AK-47 को ढूंढ रही है वह मोनू के पास है क्या? और पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं, न मोनू मिल पा रहा है न AK-47 मिल पा रही है। मोनू कहाँ है? जमीन निगल गई, आसमान खा गया, कहाँ है? लखीसराय में STF और 6 थानों की पुलिस लखीसराय में, मुंगेर में, पटना में, कितने जिलों में बिहार के छापेमारी कर रही है मोनू को गिरफ्तार करने के लिए, मोनू को दबोचने के लिए। लेकिन पुलिस के हाथ खाली हैं, पुलिस को AK-47 भी नहीं मिल पाई है। अब पुलिस के लिए भी नाक का सवाल बना हुआ है कि पुलिस मोनू को गिरफ्तार करे, भारी दबाव है पुलिस पर, और उस AK-47 को बरामद करे जिसका इस्तेमाल अनंत सिंह पर गोली चलाने के लिए किया गया था। कहा जाता है हर्षिता जी कि 100 राउंड से भी, उस दिन जो सोनू मोनू गैंग और अनंत सिंह के बीच जो फायरिंग हुई है उसमें 100 राउंड से भी ज्यादा गोलियां चली हैं। और अभी तक अनंत सिंह ने खुद से सरेंडर किया, सोनू ने खुद से सरेंडर किया, तो पुलिस ने मात्र एक आरोपी को, रोशन सिंह को गिरफ्तार किया है। तो अभी तक पुलिस इस मामले में कोई बड़ी उपलब्धि नहीं दिखा पाई है। तो अब देखना यह है कि पुलिस कैसे अब पुलिस की साख पर जो बट्टा लगा है उसे हटाती है और यह साबित करती है कि बिहार में कानून का राज है। जी, तो सोनू मोनू गैंग का ना मोनू मिल रहा है, ना जिस AK-47 से उसने गोलियां बरसाई थी अनंत सिंह पर वो मिल रही है, दोनों ही गायब है। वहीं दूसरी ओर आज हमने लेन देन की जो चर्चा हो रही थी उसके अलावा एक बड़ा खुलासा किया आपके सामने, बताया किस तरीके से ये जो पूरे गैंग वॉर की शुरुआत हुई है इसकी सबसे बड़ी वजह कहीं ना कहीं सोनू मोनू गैंग के जो सोनू मोनू है उसकी बहन है। सोनू जैसा कि आप जानते हैं सरेंडर कर चुका है, अनंत सिंह 14 दिन की न्यायिक हिरासत में, उन्होंने भी खुद ही आत्मसमर्पण किया। अब सबसे बड़ा सवाल मोनू कहाँ है, AK-47 कहाँ है? लगातार छापेमारी चल रही है पुलिस की, कब तक दोनों पकड़े जाते हैं, दोनों को बरामद किया जाता है, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।